अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सर फरमाइएगा कि पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अल जहाद के नारे लगाए हैं, तो ये एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि जहाद आप किसके खिलाफ कर रहे हैं और इसका मकसद क्या है? बहुत शुक्रिया जोई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बाकी तो अगर कोई पूछे तो पूछे, आपको तो नहीं जोई साहब पूछना चाहिए। जहाद का मतलब कोई क़िताल तो नहीं है, क़िताल फी सबीलिल्लाह। सिर्फ जहाद की तो बेशुमार किस्में हैं। जहाद बिल लिसान है जो आप करते हैं, यानी ज़बान से। जहाद बिल कलम है, जो कलम से है वो भी आप करते हैं, हम भी करते हैं। जहाद बिल जान है, यानी कि आप अपने नफ्स पे आप उसको नफ्सानी ख्वाहिशों से, गलत चीज़ों से रोकते हैं। जहाद बिल माल है, जो पैसा आप दीन की मुल्क की राह में लगाते हैं। तो जहाद का मतलब है जोहद, कोशिश। तो अगर वहां नौजवानों ने नारा लगाया है तो कोशिश, इसका मतलब है कि हमें कोशिश करनी है कि अपना ये तरीक हम कामयाब करें, खान साहब को रिहा करें एक पुरअमन तरीके से। और उसके साथ लेकिन सर ये तो जहाद बिल धरना हो गया ना जी, क्योंकि ये आप एहतजाज की कॉल के लिए एक आपका इजलास हो रहा था जो आपने कॉल दी 24 नवंबर की, और उसके अंदर नारे लगे हैं। ये नॉर्मल हालात के नारे नहीं है सर। नहीं, पुरअमन हमारी तरीक है और हमेशा पुरअमन ही रही है। और आज से नहीं, 10 साल से हम, बल्कि 11 साल हो गए। 11 साल से हम एहतजाजी तरीकों का हिस्सा हैं। हुकूमत में भी जब थे 3.5 साल, उससे पहले और उसके बाद हम एहतजाज में ही हैं। तो आप मुझे बताइए, हमसे ज्यादा ना लोग किसी ने निकाले हैं, ना हमसे ज्यादा कोई लोग पुरअमन रहे हैं। बल्कि 9 मई के बाद भी जो अगर मार पड़ी है तो हमें पड़ी है, बंदे शहीद हुए हैं तो हमारे शहीद हुए हैं। वो आपके भी वैसे हैं, सबके हैं। पाकिस्तानी अगर कोई शहीद हुआ है, मिलिट्री कोर्ट्स में गए, हमारे लोग गए हैं। कोई जख्मी हुआ है, किसी का घर टूटा है, किसी की गाड़ी तोड़ी है, किसी के बच्चे उठाए, सब कुछ जो कुछ भी हुआ है हुआ हमारे साथ है। और फिर भी जो है बद से बदनाम हम बुरे हैं, हालांकि पुरअमन हमारे सियासी तरीका। लेकिन अली साहब इसके अंदर ना, जब इस किस्म के एक्ट होते हैं तो फिर उसके ऊपर बात होती है। एक साइड पे आप ये कह रहे हैं कि कफन बांध के जाएंगे, और अगर हम नहीं आएंगे वापस तो हमारे जनाजे पढ़ लेने चाहिए, और फिर ये है कि हम वापस आने के लिए नहीं जा रहे। और जब आप इस किस्म की बातें करते हैं और उसके बाद अल जहाद के नारे लगाते हैं, तो फिर ये जहाद कलम के साथ नहीं है, फिर ये जहाद जुबान के साथ नहीं है, फिर ये जहाद माल के साथ नहीं है, फिर ये जान के साथ है। नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, दोनों तरफ पाकिस्तानी है। अगर दूसरी तरफ कोई फोर्सेस के लोग हैं, कोई पुलिस वाला है, FC है, या कोई रेंजर है, तो वो भी तो पाकिस्तानी है। तो हम क्या, या इस तरफ अगर है, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी सूरत हाल है किसी भी मुल्क में एक पुरअमन एहतजाज करना, धरना देना या जलसा करना या एहतजाज करना। अगर जमहूरियत है तो फिर हक है, अगर जमहूरियत नहीं है, फस्तायत है। फस्तायत तो वैसे है, लेकिन अगर कोई मार्शल लॉ टाइप चीज है तो उसमें तो फिर एहतजाज नहीं होता। उसमें तो जाहिर है, फिर आपको भी पता है। देखिए, एहतजाज आपका हक है, लेकिन जहाज जो है वो एक रियासत के अंदर है, रियासत के आर्गन्स के खिलाफ मेरा नहीं ख्याल कि उसकी कोई जस्टिफिकेशन है। नहीं, रियासत के खिलाफ तो कोई आप ना जहाद कर सकते हैं, ना कोई जहाद होता है। लेकिन मैं आपको कहा ना कि जहाद जिस तरफ आप सोच रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने बंदूकें उठाई, जो पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने जो है पुरतशद्दुद कार्रवाइयां की, लोगों ने जो इंसर्जेंसी की है पाकिस्तान में। बहुत सी तंजीमें ऐसी हैं, जैसे पीपल्स पार्टी की एक अज़्ज़ुल्फ़िकार हुआ करती थी, जैसे बहुत सी और ऐसी चीजें हैं। तो एक जमाने में तो एक अपनी फोर्स बना दी थी भुट्टो साहब ने, FSF नाम के नाम पर कोई चीज बना दी थी। तो ऐसी चीजें रियासत के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ तो पुरअमन सियासी जमात है, और हमने साबित किया है सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग, सबसे ज्यादा एनलाइटेंड लोग, सबसे ज्यादा मीडिया सवाए लोग मीडिया पे मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग हैं। वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, ठीक, मुल्क के इदारों से वो जो करते हैं। और इस जहाज से डरना नहीं चाहिए, ना रियासत को, ना गवर्नमेंट को, ना एस्टेब्लिशमेंट को, ना सिस्टम को। आप सिर्फ एक पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं जिसके अंदर जहाज के एलिमेंट नहीं है, और साथ ही आप कोई कफन बांध के नहीं आ रहे, और आप ये भी नहीं कह रहे कि अगर हम नहीं आएंगे तो हमारे जनाजे पढ़ लें। नहीं, वो ऐसे ही आप जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। अली अमीन खान की एक बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो इस्तारा है कि हम अपनी आखिरी कोशिश करेंगे। हम कमिटमेंट का इजहार है, जिस तरह हमारे उसमें होता है
باقی نہ جنازوں کی انشاءاللہ کوئی نوبت آئے گی، نہ کفن دفن کی کوئی نوبت آئے گی، اور جب جہاد ہم کریں گے تو پھر ہم سب خود ریاست کی حکم سے کریں گے، اور جہاد ہم کریں گے انشاءاللہ، ہندوستان کے خلاف کریں گے، اسرائیل کے خلاف کریں گے، اس میں آپ اور ہم سب اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ۔